हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, हेलो राधिका, हेलो सत्यम, हेलो पूर्वा, हेलो अंशु, हेलो शुभांगी, हेलो सिद्धार्थ, हेलो कार्तिक, हेलो इनायत, हेलो वरुण, हेलो उत्कर्ष। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो MST। कमेंट सेक्शन में MST, मस्त, एकदम मस्त। कमेंट सेक्शन में MST लिख दो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सार्थक, मोहम्मद, शिवांगी, आदर्श, कीर्ति, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, हेलो, एकदम मस्त मस्त, एकदम मस्त, वेरी गुड। और बताओ क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं आप सब? हमारा आज बिल्कुल लास्ट लेक्चर होने वाला है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का बिल्कुल लास्ट लेक्चर होने वाला है। क्या आप सबको समझ में आ गया हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? कुछ याद है कि नहीं? कुछ याद है या नहीं? क्या आपको कुछ याद है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता। टेक माई नेम, आपका नाम ऊपर चला गया, सॉरी। एंड अर्नव, दीवम, परी, बहुत जल्दी जल्दी नाम ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा माइंड को टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में। ओके, आप क्या आपको यस यस यस, ओके, बहुत बच्चों के यस यस आ गए। एक दो बच्चे बहुत प्यारे हैं जो नो भी कर रहे हैं। बच्चे रिवाइज करके आना चाहिए ना, रिवाइज करके आना चाहिए। अब आपको क्या लगता है मैं आपको यहाँ पे पहले और दूसरे लेक्चर की समरी दूंगी? हाँ जी, वो तो मैं चलो दूंगी, पर फिर भी रिवाइज तो करके आना चाहिए। रिवाइज तुमने करना नहीं है। आरोही, ओके आरोही, आज आपका बर्थडे, किसी और का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। नहीं, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम रिवाइज नहीं करके आओगे तो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी? तो गलत बात है। रिवाइज, क्या आपको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? क्या आपको याद है? यस यस यस, वो बच्चे बहुत प्यारे हैं। चलो एक पोल करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा आपको याद है? यस और नो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो एक पोल करते हैं, जल्दी से एक पोल करते हैं। इसमें सी ऑप्शन चलो लगाते हैं दोबारा। सी ऑप्शन में मे बी, डी ऑप्शन में लगाते हैं नन, डी ऑप्शन में है नन। जल्दी से बताओ, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, जल्दी से मुझे बताओ, ए बी सी या डी? क्या आपको याद है? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? थोड़ा बहुत याद है, या इन ऑप्शन में से आपको कोई मैच ही नहीं कर रहा? सी, मे बी कौन बोल रहा है? बी, अच्छा, तेज हो रहे हो, तेज हो रहे हो। ओके जी, मेरे को तो सब कुछ याद है। वो भी कह रहा आपको जल्दी हो रही है मैडम। चलो, 89% बच्चों को सब कुछ याद है। देवांशु, रेयांश, युवराज, भव्या, कार्तिक, रौनक, आरोही, वेदांश, पृथ्वीराज, लक्ष्य गुप्ता। ओके जी, आपको सब कुछ याद है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि हमने रिकैप में क्या देखना है। तो रिकैप में हमने क्या देखना है? रिकैप में हमने क्या मैम, यस मैम, पास के लेक्चर का कुछ याद नहीं है? आई विल फॉर एवर बी मेड फ्रॉम वेस्ट मटीरियल है, क्या लिखी जा रहे हो तुम? इतना बड़ा मैसेज। ए, ओके 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 ओके, ठीक। आदित्य, आपका नाम ले दिया मैंने, ले दिया आपका नाम। चलो, सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर फूड नेसेसरी क्यों है, खाना हमारे लिए नेसेसरी क्यों है। फिर हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जौन से कंपोनेंट्स मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, उन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हमने क्या बोल दिया था? न्यूट्रिएंट्स। और उन्हीं कंपोनेंट्स के प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनको बोला था न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, हमने दो तरह के न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। हमने न्यूट्रिएंट्स दो तरह के पढ़े थे, वन वाज मेजर न्यूट्रिएंट एंड द अदर वाज माइनर न्यूट्रिएंट। ठीक है, जिसमें से जो हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट था, हमारा जो मेजर न्यूट्रिएंट था वो थे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। माइनर न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कौन थे?
विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे पास क्या थे? माइनर न्यूट्रिएंट्स थे। अब मेरी एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे पेपर में अगर क्वेश्चन आ रहा है न्यूट्रिएंट्स पे, तो तुमने ये नहीं कहना हमारे को तो अनन्या दीदी ने कहा था मेजर होता है माइनर होता है। अरे मैंने कहा था वो तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है? सबको कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन न्यूट्रिएंट्स पे आ जाता है तो जी आपने सब ही लिखकर आने हैं, समझे? पता लगे मैम आपने तो बताया नहीं था। तो आज हमने कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और हमारा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारा ये चैप्टर, ये दीपांशु जी आपको वीडियो कॉल मुझे समझ नहीं आती, वीडियो कॉल में करोगे क्या आप? हैं चलो 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 चलो। मैम येस्टरडे वाज माय एग्जाम। वरुण कैसा हुआ पेपर? वरुण पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? ये ना इनको मैं बताती हूँ, रुक जाओ। जो वीडियो कॉल वाले है ना इन्होंने दस दिया, रुक जाओ, इन्होंने तो दसना पैना। टेक माई नेम अभय। मैम आई गॉट 98% इन साइंस। झूठ बोल रहे हो क्या? मजाक कर रही हूँ। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? चलो 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 चलो, ठीक है। पता नहीं क्या बोली जा रहे हो। चलो आ जाओ। अब सबसे पहले हमारे पास टॉपिक्स हमने आज क्या कवर करने हैं। आज हमने लास्ट के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। न्यूट्रिएंट्स कवर हो चुका है, फूड रिक्वायर्ड क्यों है कवर हो चुका है, छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए, उन्हें हमने देखना है कि हमारे पास वाटर एंड रफेज क्या होता है एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉजिटिव नोट के साथ, अब बथेरे बच्चे इसमें आएंगे, मैम हमारे से ना डेली मोटिवेटेड नहीं रहा जाता, हमसे डेली पढ़ा नहीं जाता। अरे यार ठंड रखो, शांति रखो। हमें हमेशा नहाने की भी तो जरूरत पड़ती है। हम डेली नहाते हैं, किस लिए नहाते हैं? ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन रहे। हम डेली नहाते हैं ताकि हम अपने आप को क्लीन रख पाए। ऑब्वियसली ऐसी मोटिवेशन भी कुछ इसी तरीके से, आपको डेली अपने अंदर मोटिवेशन या मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लो, या एक मोटिवेशनल ऑरे के अंदर रह लो, या एक मोटिवेशनल कम्युनिटी के अंदर बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाएंगी। लिख के ले लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके अंशिका, गुड। ओके अंशिका जी, गुड। ठीक है, अब हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जी काफी कुछ पढ़ लिया था। हमने पिज्जा भी खा लिया, हमने राइस भी खा लिए, हमने सारे के सारे डाइटरी फाइबर्स भी खा लिए। अब हमने पढ़ना है वाटर। मैंने आपको बताया, मेरे से एक बच्चा ना उस दिन भी क्वेश्चन पूछ रहा था, मैम जो वाटर होता है क्या वो न्यूट्रिएंट है? ना जी ना, वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। वाटर हमारे पास न्यूट्रिएंट नहीं होता। जैसे ये हमारे पास वो चीज है, जैसे ऐसा नहीं होता कि जैसे कई लोग होते हैं, है ना, कि मतलब वैसे उनकी कोई जरूरत नहीं होती पर उनके बिना काम भी नहीं होता, है ना। ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि भाई तुम्हारी जरूरत तो नहीं है पर तुम्हारे बिना काम भी नहीं होगा। ऐसा है वाटर हमारा। वाटर को हमारी बॉडी में एज सच न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन इसके बिना हमारी बॉडी में कोई काम भी नहीं चल रहा। हमारी बॉडी में क्या, पूरी धरती में कोई काम नहीं चल रहा बिना इस चीज के। तो ये एक मास्टर चीज है। तो ये जो वाटर है ये न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं सरता। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो? थैंक यू अनुप्रिया, थैंक यू। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? आई गॉट 20 आउट ऑफ 17। एक बच्चे ने कमेंट किया आई गॉट 20 आउट ऑफ 17। मुझे लगता है आपकी मैम ने 3 मार्क्स ना गुड हैंड राइटिंग के दे दिए हैं। ठीक है, थोड़ी फेंको, ठीक है, मैंने बोला फेंको, थोड़ी देख के फेंको, कैसे फेंकनी है कि बंदा विश्वास कर जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मेरी बात सुनो, अब सुनो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पानी है वो तरह का इंसान है जिसके बिना कभी भी काम नहीं हो सकता, उसके साथ तो काम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इट हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब हमने न्यूट्रिएंट्स खा लिए, अब जैसे हमने ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स तो नहीं खाए, हमने कोई फूड की डिश खा ली। मैंने जब कोई खाने की डिश खाई, वो खाने की डिश मेरी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कैसे हो रही है? वो खाने की डिश पानी के अंदर घुलेगी, वो खाने की डिश पानी के अंदर घुलेगी, डिसॉल्व होएगी, फिर उसके बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगी। तो मुझे बात बताओ, मेरे को एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कहा कि ऐसा करो, ये ना वो है, क्या बोलते हैं, क्या इसका एग्जांपल दूं? हाँ, जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये ना बहुत भारी भारी लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां लो और लकड़ियां लेके ना टॉप फ्लोर पे लेकर जाओ और वहां पे जाके रख दो। और भारी भारी लकड़ियां, बहुत भारी भारी लकड़ियां, ऐसे भारी भारी लकड़ियां, बहुत भारी भारी भारी।
ठीक है, तुम कहोगे यार मैम, लेकिन अगर मैं तुम्हारे को, चल ऐसा कर, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प कराती हूँ और साथ में 3-4 टीचर्स को और ले दो, चलो हम सब मिलके ना ये लकड़ी लेके जाते हैं। तुम कहोगे वाह मैम, ये तो आपने काम बहुत अच्छा कर दिया, अब तो ये इजीली ऊपर तक चली जाएगी। ऐसे जो पानी है वो क्या करता है, जो हमारा खाना हमने खाया उसके कंपोनेंट्स इजीली बॉडी में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। पानी ने क्या किया, उन कंपोनेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करा लिया और अब वो बहुत इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ममता, आई गॉट 30 out of 13 साइंस। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सर कमेंट बॉक्स नहीं काम कर रहा। हाँ अब ठीक है। ओके, तो अब आप आराम से कमेंट कर जाइए। अब मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं, पहले मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, अब बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। ठीक है, तो वाटर हमारे पास वो न्यूट्रिएंट है जो बाकी चीजों को अब्सॉर्ब कराने में हेल्प कर रहा है। अब उसके बाद वाटर हेल्प आवर बॉडी टू परफॉर्म फंक्शंस like digestion, throwing out of dissolved waste as urine and sweat। हमारी बॉडी में हम कहते हैं भाई पसीना आ गया, अच्छा खासा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रहा है। वो हमारी बॉडी से वेस्ट को कैसे रिमूव कर रहा है? वो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड दूसरा जो हम वॉशरूम जाते हैं, यूरिन। काफी लोग कहते हैं ना भाई, हीरो हीरोइन जो वगैरह होते हैं वो कहते हैं भाई हम तो इतना पानी पीते हैं हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स चले जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो टॉक्सिन्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और फिर वो यूरिन की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको अभी बताया जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर और उनको अच्छी तरह अपने में डिसॉल्व कराता है और बॉडी इजीली डाइजेस्ट, उसे अब्सॉर्ब डाइजेस्ट करा लेती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब भाई वाटर रिच फ्रूट्स बता दो। वाटर रिच फ्रूट्स, क्यूकम्बर्स, टमेटोज, ये हमारे बजट में नहीं है, ये हमारे पास, ये भी हमारे बजट में नहीं है। ग्रेप फ्रूट, लेटस, स्पिनच, ये सब चीजें हमारे पास क्या है, वाटर रिच फ्रूट्स। भाई इनमें अच्छा खासा वाटरमेलन, ठीक है, इन सब में अच्छा खासा हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पानी की मात्रा प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं बहुत बढ़िया हूं संपत्ति, मैं बहुत बढ़िया हूं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइटरी फाइबर्स। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, तुमने कभी 2 परौंठियां खाई, कभी 4 परौंठियां खाई, कभी 5 परौंठियां खाई? भाई परौंठी तो बड़ी पतली सी थी, तुम्हारा पेट कैसे भर रहा है उससे? तुम्हारा पेट भर कैसे रहा? परौंठी में कितने के न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, थोड़े बहुत फैट्स हो जाएंगे, थोड़े बहुत प्रोटीन्स हो जाएंगे। ज्यादातर तो एक फुलके के अंदर, जब हम एक चपाती की बात करें, उसके अंदर ज्यादातर कौन प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब जब मैंने वो खा लिया, मेरी बॉडी में वो, मेरा मतलब मेरा पेट कैसे भर रहा है? मेरा पेट कैसे भर रहा है? वो ऐसे भर रहा है बिकॉज उसके अंदर हमारे पास डाइटरी फाइबर्स हैं, उसके अंदर होता है रफेज। डाइटरी फाइबर्स का दूसरा नाम क्या होता है? रफेज। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताती हूं। जब मैंने कुछ खा लिया, पेट भर गया, ठीक है, मेरा पेट भर गया, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? वॉशरूम जाते हैं, हमारा बॉडी येलो कलर का लिक्विड, एक टॉक्सिक लिक्विड जो हमारी बॉडी में होता है, उसको रिमूव करवाता है, उसको बोलते हैं यूरिन, उसको बोलते हैं यूरिन। समझ में आया? जो येलो लिक्विड हमारी बॉडी रिमूव करती है उसको क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। समझ में आ गया? ग्लिच, कोई ग्लिच आ रहा है क्या? वीडियो में ग्लिच आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ग्लिच आ रहा है कोई वीडियो में। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? बीच बीच में ना रुक रही है शायद। ठीक है, ओके, तो क्या मैं ऑडिबल हूं, क्या मैं विजिबल हूं प्रॉपरली? क्या मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूं प्रॉपरली? यस और नो? यस यस, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके
ओके ओके ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, जिन जो भी नो लिख रहे हैं ना, अपना नेट का कनेक्शन चेक करा लो, ठीक है। नेट का कनेक्शन चेक करा लो, सब सेट है यहां से। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास रफेज होता है, ये हमारे पास डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो बल्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने खाना खा लिया, भाई हमारे को कैसे फुल फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, दे मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स, इस चीज को तो अंडरलाइन कर लो, इस चीज को तो अच्छे से अंडरलाइन कर लो, दैट दे आर द प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स आपके प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ये चीज याद रखना। इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया, वाटर एंड रफेज हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, बट ये न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आते। स्टिल ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है, ठीक है, बिकॉज इट एड्स, इट्स अ बल्क। बिकॉज ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि रफेज इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज पेपर में लिख के आना, मैम इसको खाते हैं तभी तो पेट भरता है, अगर पेट नहीं भरेगा तो पढ़ेंगे कैसे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो नंबर कैसे लेके आएंगे। मैम व्हाट इज दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत है ना जी ना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। वो तो मैं मजाक कर रही थी, तुमने लिखना है इट एड्स बल्क, इट एड्स बल्क। बल्क का मतलब हमारी बॉडी में, मतलब हमारी भूख को शांत करता है, हमारी भूख को खत्म करता है। हमने जो खाना खाया, उस खाने से हमारा पेट, हमें फुल फील हुआ, हमारा स्टमक हमें फुल फील हुआ, हमें हुआ कि नहीं मम्मा बस और चपाती नहीं खाऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि मैंने रफेज को अपनी बॉडी में ले लिया, ठीक है। दूसरा, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। हम सुबह सुबह उठते हैं, कई लोग तो चले जाते हैं वहां पे अपने पेट को साफ करने, और कई लोग नहीं जाते हैं। जो लोग नहीं जाते हैं उनका रास्ता चेंज करके वहां पे लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने पेट को साफ नहीं रखोगे तो वही बात है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, गैस बननी शुरू हो जाएगी। और जब गैस बननी शुरू हुई ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर तुम्हें गैस की गोली खानी पड़ेगी, बाबा रामदेव की गोली खानी पड़ेगी। गोलियां फिर खानी पड़ेगी, ताकि तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन, तुम्हारी गैस जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है, ताकि तुम्हारी गैस ठीक हो जाए। क्योंकि ना फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे, वो गैस कई बार ना ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है, जलन फील होती है। तभी कहते हैं अपने पेट को हमेशा साफ रखो। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है ना, हमारे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब जो लोग रोज टॉयलेट वगैरह नहीं जाते, जिनको ऐसा लगता है रात को एक गर्म ग्लास का पानी पी के सो जाओ, या सुबह उठ के गर्म ग्लास का पानी पी लो, उसके घंटे बाद तुम आराम रहोगे, ये मैं तुम्हें बताती हूं। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास कुछ डाइटरी फाइबर्स के एग्जांपल है, कॉर्न हो गया एंड कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर। अब हमारे पास रफेज के कुछ और एग्जांपल्स, मैंने ऑलरेडी बताया, रफेज हमारे पास क्या होती है, प्लांट प्रोडक्ट। क्या होते हैं? प्लांट प्रोडक्ट। दूसरा, ये क्या प्रिवेंट करते हैं? कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? What is constipation? कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन होती है जब हमारा पेट साफ नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी इस गैस को खत्म करने के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं, ताकि हमारा पेट साफ हो जाए और हमारा मोए मोए ना होए। ठीक है, ये तो पूरी राइमिंग बन गई, मोए मोए ना होए। ठीक है, अगर पेट साफ नहीं होएगा, जितना मर्जी खेलने की कोशिश करो, जितना मर्जी पढ़ने की कोशिश करो, अंदर से ना वो फील ही नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं एंड एड बल्क, एड बल्क टू फूड। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो? आई एम फ्रॉम यूएसए। ग्रेट। हाय, हाउ आर यू? आई नो इंग्लिश। यू नो इंग्लिश? आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश के स्पेलिंग। दिस इज इंग्लिश के स्पेलिंग, राइट? दिस इज इंग्लिश के स्पेलिंग। This is right? No, this is, I am doing my best. So I am just rubbing it. I am rubbing it. So is this clear? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, अब पहले था कोई यूएसए से, अब मैं कनाडा से हूं, मैं भी साउथ अफ्रीका से हूं। ठीक है, पहले कोई यूएसए से था, क्या यहाँ कोई इंडिया से भी है? मेरे को तो नहीं लगता यहाँ कोई इंडिया से भी है ना? मेरे को तो लगता ही नहीं है शायद कोई यूएसए से बैठा है, कोई कनाडा से बैठा है। आई एम फ्रॉम, यू नो, आई एम फ्रॉम, अभी मैंने कहां से बोला था, मैं कहां से हूं? नहीं यार, अच्छी सी कंट्री बोलते हैं। आई एम फ्रॉम अबू धाबी, अबू धाबी, वी टेक दिरहम।
ठीक है, चलो चलो चलो, लंदन जापान। यार तुम लोग पागल हो, तुम्हें पता है इंडिया, हाँ चलो शुक्र है कोई इंडियन वाले भी है। एक बंदा लिखता है आई एम फ्रॉम कोरिया। तुम्हें तो भाई लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही होगी बिल्कुल भी। फिर एक बंदा कहता है कोरिया से, तुम्हें तो फिर लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही होगी, तुम इतनी देर से कर क्या रहे हो यहाँ पे। आई एम फ्रॉम जर्मनी, ओके, हाँ हाँ हाँ, आई एम फ्रॉम हेवन। आई एम फ्रॉम हेवन। ये क्या यार, तुम लोग आइडियाज लाते कहाँ से हो, मतलब आई एम फ्रॉम हेवन। अब कोई लिख देगा आई एम फ्रॉम हेल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ओके। ओ यार बस बस बस, ठीक है। चलो, क्वेश्चन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम क्या था? रफेज। डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम क्या था? रफेज। मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए प्लीज, इसका आंसर बता दीजिए, बस करिए प्लीज, बस करिए एंड इसका आंसर बता दीजिए। आई कैन स्पीक हिंदी वेरी मच बिकॉज यू नो आई एम फ्रॉम अबू धाबी, सो आई कैन स्पीक। बच्चे कहेंगे मैम बस 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। चलो इसका आंसर बताओ। यार मुझे लगता है नहीं तुम इसका आंसर बता रहे हो। हाँ सही आंसर दे रहे हैं। चलो मैं बताती हूँ, जो रफेज होता है वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। तो इनमें से जो एनिमल प्रोडक्ट होगा वही आंसर होगा, इनमें से जो एनिमल प्रोडक्ट होगा वही आंसर भी होगा, है ना। प्रिंस बिल्कुल सही, अनामिका बिल्कुल सही, आद्या बिल्कुल सही, पूजा बिल्कुल सही, श्रेया बिल्कुल सही। अब मैं भी अपना आंसर दे देती हूँ। ओ वाह, मेरा भी बिल्कुल सही। तुम लोग तो बिल्कुल गलत निकली, क्या 10-10% वाले हैं। ऋतु, सुमन, आराध्या, आराध्या तुम्हारा नाम तो मैंने ले भी लिया था, नमीश, आर्यन, आर्तिक, तने, भव्या, प्रियम, अनुष्का, ओके। ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, और ये अकेला एनिमल प्रोडक्ट था रे। कहां सो रहे हो, कहां सो रहे हो? मुझे लगता है अपनी अपनी कंट्रीज में ही सो रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो डाइटरी फाइबर होते हैं, रफेज होते हैं, वो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो होल ग्रेन्स, सीरियल्स वगैरह, जो ओट्स वगैरह, वो सब चीजें कहां से मिल रही हैं? पौधों से तो मिल रही हैं। होल पल्सेस, दालें वगैरह प्लांट से मिल रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वो एनिमल्स दे रहे हैं, प्लांट से तो मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग कैल्शियम एंड मिनरल प्रेजेंट इन द डाइट? अब ये क्वेश्चन मैंने डाला है पिछले लेक्चर में से जान के, क्योंकि मुझे पता तुमने आंसर पता नहीं करना है कि नहीं सही से। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करता है। मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था और काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। मुझे इसका आंसर बताओ, मुझे इसका आंसर बताओ, मुझे इसका आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ। पोल दिख रहा है क्या आप लोगों को? पोल दिख रहा है क्या? पोल दिख रहा है? आंसर कर दो पहले, फिर उसके बाद बताओ पोल दिख रहा है। ऑब्वियसली अगर आंसर आएंगे तो पोल तो दिख ही रहा होगा ना। यार अनन्या तू भी ना, चलो बताओ जल्दी, जल्दी बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताओ। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम को अब्सॉर्ब कराने में हेल्प करता है? मैंने लास्ट क्लास में ये होमवर्क भी दिया था, समझाया भी था, पेपर में भी आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। 57% बच्चे। अनन्या, अनन्या हाई फाई, आई एम ऑल्सो अनन्या, सेम सेम बट डिफरेंट। ऋतु शर्मा, दीपांशु, अदिति, पीयूष, आयुष, रक्षित, संचित, मौसम, आर्यन। चलो अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम को फूड में से क्या करवाता है? एब्जॉर्ब करवाता है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगा, वही कैल्शियम हमारी बोन्स वगैरह के लिए, हमारी टीथ हेल्थ के लिए हमारे को हेल्प करता है, ठीक है। अदरवाइज अगर इसकी कमी हो जाएगी तो विटामिन डी ऑब्वियस अगर कमी हो जाएगी तो हमारे पास एक कंडीशन आती है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि तुम्हारे अभी काम की है नहीं, रहने देते हैं इसको। तो कहने का मतलब बस ये है, आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं,
वीक बोन्स की प्रॉब्लम आती है अगर इसकी हमारे पास क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर क्या होता है, वीक बोन्स की प्रॉब्लम आती है। आंसर इसका कैल्शियम था, आंसर इसका कैल्शियम था। पोल इज नॉट वर्किंग, पोल वर्क नहीं कर रहा क्या? इज पोल नॉट वर्किंग? एक सेकेंड रुक जाओ सर, वो कह रहे हैं पोल नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। इज पोल नॉट वर्किंग? ग्लिच आ रहा है पोल पे ना कुछ। अब चल रहा है, ऐसे ही करके देख लेते हैं एक। अब चल रहा है क्या? आज तो ना ऐसे ही चलाते हो तुम क्लास। क्या चल रहा है? अभी भी नॉट वर्किंग आ रहा है। चल रहा है, हाँ देखो चल रहा है, चल रहा है भाई। तुम ऐसे ही गलत बोल रहे हो, ये पुराने कमेंट्स होंगे शायद। चल रहा है पोल, चुप रहो, पोल इज वर्किंग। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग। ये वीडियो थोड़ी आगे नहीं हो सकती? ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग। इसमें अब हमने क्या देखना है, लुक, अब हमने कितनी बार कहा कि हमें खाना जो है वो ऑब्वियसली हर चीज वॉश वगैरह करके खानी चाहिए, प्रॉपरली कुक करके खानी चाहिए। तो इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। हाँ जी, इसके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या होते हैं, लेट अस सी। ठीक है, तो जल्दी से देखो, हम इसमें बताएंगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं कुकिंग करने के। देखो, हर चीज को ऑब्वियसली कुक करो, लेकिन इतना भी कुक मत करो कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाएं, है ना भी। हमारे को तो क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना खाने में से। हम क्यों खाना खाएंगे? न्यूट्रिएंट्स के लिए ऑब्वियसली हमारी बॉडी को ग्रोथ डेवलपमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो हम अगर उस चीज को एक प्रॉपरली कुकिंग करेंगे, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक करेंगे, एक प्रॉपर हम मीडियम से कुक करेंगे, तभी हमारे को उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर हम उसको ओवर कुक कर देंगे, इतनी हमें नीड नहीं है, हम उसे ओवर ही कुक करी जा रहे हैं, फिर फूड भी कहेगा कोई बात नहीं, होने तो कुक, मेरा क्या जा रहा है, मेरे सारे न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाएंगे। तो वो चीज आपके लॉस इन न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, लॉस इन न्यूट्रिएंट्स जो है वो हो जाता है, लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। ओके तो अब अगर हम यहां पे बात करें मोस्ट प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, तो हमारे पास जितनी भी फूड आइटम्स होती हैं उनमें हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा है मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कितना कुछ प्रेजेंट होता है, राइट, कितना कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे जब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, उनमें वाटर भी प्रेजेंट है। अब अगर हम उसे कुक करेंगे, ऑब्वियसली हम खाने को अगर कुक करेंगे तो हमें उसे हीट करना पड़ेगा। जब हम उसे हीट करेंगे तो जो वाटर लॉस है वो तो होगा ही होगा, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि जब हम हीट करेंगे पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, वो तो नहीं रुकेगा, तो पानी जो है वाटर लॉस हो जाएगा, पानी का वाटर लॉस होगा। दूसरा क्या चीज होगी, दूसरे इसमें जो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। हीट रेजिस्टेंट मतलब उनको हीट में नहीं रखना चाहिए, उनको हीट से दूर रखना चाहिए। वो हीट रेजिस्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो जब हम उसे कुक करते हैं वो खराब हो जाते हैं। अगर तुम्हें मैं एक बात बताऊं, विटामिन सी की जब तुमने कभी लेबल्स भी देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है कि कीप इट इन अ कोल्ड प्लेस। अगर आप उसे हीटेड प्लेस पे रखोगे तो फिर वो क्या होगा, उसमें विटामिन सी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं रहता यूजेज के लिए। तभी हमारे पास कुछ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होते हैं, एक तो पॉइंट उनको क्या चाहिए, लेस हीट चाहिए, ठीक है, कुछ कईयों को लेस हीट चाहिए या कईयों को हीट नहीं चाहिए। ये दोनों चीजों में वो हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें कटिंग एंड पीलिंग,
अगर अब हम बात करें एप्पल्स की अगर बात करें तो कई लोग एप्पल्स को पील करके खाते हैं, ठीक है, लेकिन उस एप्पल की जो पील होते हैं ना उसमें इतने न्यूट्रिशंस होते हैं, इतने न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम उसकी पीलिंग कर देंगे, कटिंग कर देंगे, वो उस लेवल तक आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जितना एक रॉ एप्पल कर देगा, ठीक है। ओके 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 ओके, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन सी, मैंने ऑलरेडी बताया विटामिन सी अगर आप कई चीजों पर देखोगे तो लिखा होता है कि उसको आप हीटेड प्लेस में ना रखें। ऑब्वियसली अगर आप हीट कर भी रहे हैं ना, उनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इतना ही हीट करो, अगर ज्यादा हीट करोगे तो वो भी कहेंगे ओके टाटा बाय बाय, अब तो हम जा रहे हैं, अब आपको अगर कुछ खाना है तो ऐसे ही खाओ, हम तो उसमें नहीं है भैया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, अगर हम राइस की बात करें, क्या तुमने कभी देखे हैं जब राइस को हम वॉश करते हैं, जब कच्चे रॉ राइस होते हैं जब उसे हम वॉश करते हैं तो आपने से एक बार वॉश कर लिया ठीक है, 2 बार वॉश कर लिया ठीक है, अब तुम उसे 4-5 बार वॉश ही अगर करते रह जाओगे तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स कहेंगे कोई बात नहीं भैया तुम ऐसा करो वॉश ही कर लो, मैं भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी के साथ ही चला जाता हूं। तो उसमें भी क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ ही चले जाते हैं और तुम्हारे को बिल्कुल भी जो राइस से फायदा होने वाला था, एक तो तुम उसकी कुकिंग करोगे, कच्चे चावल तो तुम खाओगे नहीं, कच्चे चावल भी कई लोग खा जाते हैं, पता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारे को खा जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ओवर वॉशिंग भी नहीं करनी, ओवर कुकिंग भी नहीं करनी, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, अपने घर में अपने मम्मा पापा को बता देना, ना ज्यादा ओवर कुकिंग करनी, ना ज्यादा ओवर वॉशिंग करनी। वो कहेंगे चल तू बताएगा हमें, कल का पैदा हुआ, हमने तेरे साथ खाना खाया ऐसे ही खा लिया, तो कहना मम्मा नहीं, मैं आपको प्यार से ही बता रहा हूं, आपकी मर्जी आगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीजेस, मैंने पहले दिन ही कहा था कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी भी चीज की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, दिव्यांश, अनवी, ओके खा लो भाई, अच्छी बात है, हृदय, यश, ओके, आई एम सिक, अरे क्यों यार, ऐसे मत करो, वाई आर यू सिक, टेक मेडिसिन। मैम टॉपिक इज क्लियर, ओके, मैं यही वेट कर रही थी, टॉपिक क्लियर है, हाँ ठीक है ठीक है। ओके चलो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब हमारी बॉडी में विटामिन्स की या बेसिकली से छोड़ो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और वो कमी तो हो गई ठीक है, और वो बहुत देर तक रहती है, टाइम टेकिंग, मतलब टाइम टेकिंग मीनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब हमारी बॉडी में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हुई, ठीक है, न्यूट्रिएंट की कमी भी हुई, और वो 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 हफ्ते के लिए नहीं, बहुत दिनों के लिए, बहुत दिनों के लिए अगर वो कमी हो गई, बहुत देर के लिए वो कमी हो गई, इट विल लेड टू अ डिजीज नोन एज अ डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे को डिजीज क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके कई बार आपको सिम्टम्स जो है बॉडी के अंदर से भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और बॉडी के बाहर से भी यू कैन फील कि यार कोई ना कोई दिक्कत आ रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट एक ही है, बैलेंस्ड डाइट को खाओ, ठीक है, जो जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स, आप जितनी भी खाना खा रहे हो, मील्स ले रहे हो, उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो भाई बढ़िया है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। पता लगे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है फिर भी पिज्जा ही खाई जा रहे हैं, फैट ही बढ़ाई जा रहे हैं बस, ठीक है। अब आता है हमारे पास टॉपिक, चलो विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी होगी, मैंने तुम्हें बताया था कि जो विटामिन ए होता है, जो विटामिन ए होता है वो हमारे को आई साइट प्रोवाइड करता है, हमारी आईज को बहुत हेल्दी रखने में हेल्प करता है, दूसरा हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर विटामिन ए की कमी होगी तो ऑब्वियसली आपकी आई साइट में डायरेक्ट असर पड़ेगा, लॉस इन विजन, ठीक है, लॉस इन विजन, सिम्टम्स पुअर विजन,
लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो सबसे पहले तो कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपकी आईज में ब्लरी विजन आनी शुरू होगी, कई बार बिल्कुल लॉस ऑफ विजन होता है, कई बार डार्कनेस आने लग जाती है, धुंधलापन आने लग जाता है। वो सब चीजें विटामिन ए की कमी से आ रही हैं, तभी कहते हैं स्पिनच खाओ। स्पिनच में हमारा विटामिन ए था, सरसों का साग हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था। स्पिनच खाओ, कैरेट खाओ, ये सब चीजें हमारी विटामिन ए की कमी को पूरी करेंगी, तुम्हारी आईज को हेल्दी रखेंगी। और सच बताऊं, 90-90 साल के हो जाओगे, चश्मे नहीं लगेंगे। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल। नेक्स्ट, एक बच्चा बेचारा नाइट ब्लाइंडनेस लिखना चाह रहा था, उसने लिख दिया नाइट बिंगो उसने लिख दिया नाइट बिंगो। वैसे नाइट ब्लाइंडनेस लिखना चाह रहा था, है ना, मैं समझ गई। चलो, विटामिन B1, विटामिन B1 से प्रॉब्लम आती है बेरी की। ये हमारे पास बेरी का इश्यू है। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपकी मसल्स जो है विटामिन B1 की कमी से इतनी वीक हो जाती हैं, जो वो मसल्स वीक हुई, आप बेचारे ऐसे हो जाते हैं कि यार हाय कुछ फड़ के ही ले जाए, है ना, कि मतलब कोई पकड़ के ही ले जाए, हमारे को कोई पकड़ के ही ले जाए। तो वो हमारे पास विटामिन बी की कमी को पूरा करता है। ठीक है, विटामिन बी, ये हमारे पास बेरी के इश्यू आता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी से हमारे पास प्रॉब्लम आती है स्कर्वी की। स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स, वाउंड जो है, हमने पढ़ा था कि जो विटामिन सी है वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवा रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है, क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प कर रहा है, लेकिन विटामिन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगर कोई चोट लग गई तो वो जल्दी हील तो नहीं होएगी। सबसे पहली बात स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, ये हमारे गम्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गमी पोर्शन। ये जो है ना, इनको बोलते हैं गम्स। इनमें खून आना शुरू हो जाता है, इनको बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, तो यहां पे दूसरी क्या होती है, जो वाउंड्स है, कई बार चोट चूट लग गई तुम्हारे, गिरते पड़ते रहते हो तुम, चोट चूट लग गई तो वो चोट हील जल्दी नहीं होने वाली, वो चोट जल्दी हील नहीं होएगी। उससे भी हमारे पास क्या है, स्कर्वी या विटामिन सी की ही कमी हो रही है। कैसे पूरा करें, सिट्रस फ्रूट्स खाओ, लेमन खाओ, कीवी खाओ, स्ट्रॉबेरी खाओ, ऑरेंज खाओ, संतरे वगैरह। फिर विटामिन डी, मैंने आपको बताया विटामिन डी का एक काम होता है हमारी बॉडी में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना और उसको हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे टीथ को हेल्दी रखने के लिए सबको यूज करना है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम आएगी, रिकेट्स की। क्या प्रॉब्लम आएगी, रिकेट्स की। देखो इसे बोलते हैं, ऐसे लेग्स जो है ना वो ऐसे कर्व हो जाती हैं, लेग्स जो है वो ऐसे कर्व हो जाती हैं, क्योंकि ये बॉडी में उतनी स्टिफनेस नहीं रही, बॉडी में उतनी कमी हो गई विटामिन डी की कि आपको बाहर से भी दिखना शुरू हो चुका है। तो बोन्स जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बेंड करना शुरू कर जाती हैं। बोन्स इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बेंड करना शुरू हो जाती हैं। अंडरस्टूड। कैल्शियम, मैंने आपको बताया कैल्शियम हमारी बोन और टीथ हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या अगर विटामिन डी ना हुआ, जितना मर्जी कैल्शियम ले लो, वो कैल्शियम बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होएगा। जितना मर्जी कैल्शियम ले लो वो बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा। वही कैल्शियम है जो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। तो बोन एंड टूथ डीके हमारा कैल्शियम से हो रहा है। वीक बोन्स, टूथ डीके, ये सब चीजें कैल्शियम की कमी से हो रही हैं। सपोज करो कैल्शियम अच्छी खासी लेवल के अंदर है, विटामिन डी ही नहीं है, तो कहां से अब्सॉर्ब होगा वो बॉडी में। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। ठीक है, दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती है। ओके, नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो गॉइटर का इश्यू क्रिएट करता है। गॉइटर होता है जब आपका जो नेक वाला रीजन है, ये जो नेक वाला रीजन है ना, ये बाहर बल्ज आउट होना शुरू हो जाता है, ये बाहर बल्ज आउट होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं गॉइटर। ये गॉइटर जो होता है ये आयोडीन की ही कमी से होता है, या आयोडीन कम हो जाएगा या आयोडीन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब आयोडीन की वैल्यू कम हो जाती है तब हमारे पास गॉइटर का इश्यू आता है। तभी कहते हैं हमें कौन से नमक खाने चाहिए, आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने चाहिए, उससे हमारे गॉइटर का इश्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो नेक के ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे लिखा है आयरन। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, आयरन। अगर आयरन की कमी होएगी, अगर आयरन की कमी होएगी तो बॉडी में ब्लड की कमी होएगी। अगर बॉडी में ब्लड की कमी होएगी तो बॉडी में क्या होएगा, बॉडी में पीलापन आना शुरू होएगा। कहेंगे
आपका फेस येलो येलो लगना शुरू हो जाएगा, यार तेरे में ब्लड की कमी हो रही है क्या, ब्लड के कैप्सूल खा, ब्लड के कैप्सूल मतलब आयरन के कैप्सूल खा, उससे हम बोलते हैं अनीमिया। अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तो वहां पे है अनीमिया। वीकनेस तो अपने आप आएगी, क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर एक चीज होती है हीमोग्लोबिन। हमारा खून लाल कलर का ही क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है। पक्के यार हैं दोनों, दोनों पक्के यार हैं। जैसे ऑक्सीजन आता है वो उसके साथ बाइंड कर जाता है और पूरी बॉडी में हमारा ब्लड ही ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाता है। अब वो ऑक्सीजन को ब्लड ट्रैवल करवा रहा है, अगर ब्लड की कमी हो गई, एक तो येलोपन आएगा, अनीमिया हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, वीकनेस फील होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बॉडी में होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हमारी तो सांसों से लेकर रातों तक या दिनों तक ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन सब कुछ है, ठीक है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन सब कुछ है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिजीजेस थे। यहां पे आपका चैप्टर हो गया है खत्म। आई होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड समझ आया होगा। पहली क्लास हमने शुरू करी, फूड क्या होता है, फूड रिक्वायर्ड क्यों है, फूड से क्या क्या हो रहा है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हमने उनके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़े, न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मेजर पढ़े, माइनर पढ़े, उनके टेस्ट पढ़े, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीजेस देख लिए, वाटर देख लिया, रफिश देख लिया। अब हमने जल्दी से कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मुझे इनका आंसर बता दो, मुझे इनका आंसर बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो, एक सेकेंड। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो, जल्दी से मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। One of the following is necessary for the normal growth of bones and teeth. Which of the following is required for the normal growth of bones and teeth? इसका आंसर तो सही दे दो यार, मेरे को इसमें 90% आंसर चाहिए, 90% आंसर चाहिए मुझे इसका। अभी भी गलत कर रहे हो, अभी भी गलत कर रहे हो। बोन्स एंड टीथ के लिए कौन जरूरी था? क्या यार, मूड खराब कर दिया। आंसर है सी ऑप्शन, त्रिशूलांक, त्रिशूलांक, श्रेयांश, आद्यांत, अक्षत, भव्या, अदिति, ऋतु, कशिका, पार्थ एंड अनिंद्या। वेरी गुड एवरीवन। आपको हमने ये बोला, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा आंसर बिल्कुल सही दिया। वेरी गुड, यू आर अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। आई एम क्लैपिंग फॉर यू, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा कि जो हमारे पास विटामिन डी है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को अब्सॉर्ब कराने में हेल्प करता है, विच इज अल्टीमेटली रिलेटेड विद द बोन एंड टीथ हेल्थ। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हैज बाउ लेग्स। मैंने अभी बताया था ना, लेग्स ऐसे हो गई थी बेचारे की, उसको कौन सा डिजीज है, उसको इनमें से कौन सा डिजीज है बताओ, उसको इनमें से कौन सा डिजीज है। एक तो था जब कमी हो रही है बॉडी में तो वो बेरी बेरी था, अब उसकी लातें जो है बेचारी की सॉफ्ट हो गई, बोन्स सॉफ्ट हो गई, तो उसकी लातें कुछ ऐसे हो गई, अब ऐसे हो गई उसकी लातें। डायग्राम बहुत बेकार बना है। बहुत अच्छी बात है आराध्या, बहुत अच्छी बात है। ट्विंकल, निर्भय, आदित्य, श्रेया, आरव, स्नेहा, नीदा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका आंसर है रिकेट्स, इसका आंसर है रिकेट्स। बिल्कुल 85% बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आद्यांत, निरंजन, देवांशु, श्रेयांश, वेरी गुड श्रेयांश, आपका तो मैं काफी बार नाम ले चुकी हूँ। हिशाम, आदित्य आपका भी, आयुष सेम, फैज, क्षितिज, दीपांशु, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो इसमें हमारा आंसर था रिकेट्स। रिकेट्स में हमारे पास कमी आ रही थी बाउलेक्स की, दिख रहा है, बाउलेक्स की कमी आ रही थी रिकेट्स में। किसकी वजह से हो रहा था? विटामिन डी की कमी की वजह से, ठीक है, विटामिन डी की कमी की वजह से। नेक्स्ट
ये द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द डाइट कॉजेज अ डिजीज नोन एज। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में कौन सा डिजीज हो रहा है, मुझे बता दो। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो रहा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कौन सा डिजीज हो रहा है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। बिल्कुल, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आरुष, अभीरा, शक्षत, स्नेहा, आरुष, सैफ, उत्सव, अनुपमा जोशी अनुपमा जोशी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभा सिरोज, ठीक है। 86%। आयुष वेरी गुड। श्रेयांश फिर से वेरी गुड। अनिंद्या, देवांशु, जिया, क्षितिज, अभिनव, मोहम्मद, सुमन एंड श्रेया। श्रेयांश वेरी गुड, आप बहुत सही खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था स्कर्वी। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट कॉजेज अ डिजीज नोन एज डैश। मैंने अभी बताया आयरन की डेफिशिएंसी से आपको एक डिजीज हो जाता है डैश, जिससे बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दो, इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इट्स आंसर इज अनीमिया। अनीमिया, अनीमिया के तुम लोग ना स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। हाँ, मैंने सही लिखे हैं। अनीमिया के स्पेलिंग गलत लिख रहे हो पेपर में, गलत। हाँ, अब बच्चे सही लिख रहे हैं, अनीमिया। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ डैश डाइट। डेफिशिएंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ डैश डाइट। बिल्कुल, बैलेंस्ड डाइट। बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज अ डिजीज नोन एज। अब तो बता दो, ये तो दूसरी बार आ रहा है क्वेश्चन अलग फॉर्म में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, ये तो दोबारा आ रहा है। जल्दी से बता दो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो रहा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो रहा है? वो बैलेंस बैलेंस क्या करी जा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर है ऑप्शन बी, हुमैद, देवांशु, श्रेयांश, सुबीर, अनिंद्या, कार्तिक, अनमोल, शिका, काशिका, सुमन एंड अंश। ठीक है, तो इसका आंसर था रिकेट्स। हमने बताया विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स की प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें लातें हमारी ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड इज नेसेसरी एज इट प्रोवाइड्स। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। फूड इज नेसेसरी एज इट प्रोवाइड्स डैश। फूड नेसेसरी है क्योंकि वो प्रोवाइड करता है डैश। क्या क्या प्रोवाइड करता है? बिल्कुल, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोवाइड करता है एनर्जी। नेक्स्ट, अ वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, हर डाइट इज डेफिशिएंट इन। बताओ, उस लड़की को गॉइटर की प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो ये नेक वाला पोर्शन था थोड़ा सा प्रोट्रूड आउट हो गया। जो आपका नेक वाला पोर्शन था, जैसे देखो ये उसका मुंह है, जो नेक वाला पोर्शन था वो प्रोट्रूड आउट हो गया है, और ये उसके हाथ है और ये उसकी बॉडी है। ये जो नेक वाला पोर्शन प्रोट्रूड आउट हुआ, ये एक डिजीज की वजह से हो रहा है जिसे हम बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, अभी लड़की है तो उसके बाल भी बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे जो नेक इसका गॉइटर हुआ, क्या दिक्कत आ रही थी?
बताओ क्या कितना बेकार डायग्राम बना है। शर्म आ गई, कितना गंदा डायग्राम बनाया यार, डायग्राम ही नहीं बनाना आ रहा। ओह पोल तो स्टार्ट ही नहीं किया, बताओ पोल ही नहीं स्टार्ट किया। बताओ उसको गॉइटर की प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, गॉइटर की प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? आयोडीन की ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो। बिल्कुल, रितिका, श्रेया, आराध्या, प्रवली, अनन्या, बिल्कुल सही जा रहे हो, सही पकड़े हैं सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही। एटीन परसेंट। आयुष, अभिनव, भव्या, श्रेयांश, त्रिशुलांक, त्रिशुलांक आपका दूसरी बार नाम आया ना, कार्तिक, मोहम्मद, हुमैर, दक्ष एंड वेदांत, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आपको गॉइटर की प्रॉब्लम हो रही है तो वो आयोडीन की कमी है, और उसके लिए इलाज बताया जाता है आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड नमक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क? इनमें से कौन सी चीज मिल्क में प्रेजेंट नहीं होती? इनमें से कौन सी चीज मिल्क में प्रेजेंट नहीं होती? मिल्क में कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती? मुझे इसका आंसर दो, मुझे इसका आंसर दो, मिल्क में कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क? भावना, ओके भावना, ओके अक्षक, ओके हर्षिता, ओके आराध्या, ओके आरोही और ओके सौरभ, ओके आदित्या, ओके समृद्धि, ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। कौन सी चीज हमारे न्यूट्रिएंट्स मतलब मिल्क में प्रेजेंट नहीं होती? मिल्क में कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती? बच्चे जो आंसर सही दे रहे हैं, वेरी गुड। त्रिशुलांक, दोबारा अदिति, श्रेयांश, कार्तिक, प्रतिभा, पुष्कर सिंह, वेदांत, ईशान, रेयांश एंड वेदांत। अब बात सुनो बड़े ध्यान से, मैंने तुम्हें बोला था जब मिल्क होता है उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स भी हैं, कैल्शियम तो है ही है, पहली बात तो बताओ, विटामिन डी है, विटामिन डी है, और उसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट है। ये तीन चीजें हमारे दूध के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर मेरे को दूध से दही बनानी है, अगर दूध से दही बनानी है तो मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगी? नींबू, ठीक है, लेमन जूस, लेमन जूस। इसका मतलब लेमन जूस में क्या था? विटामिन सी प्रेजेंट था। इसका मतलब ये विटामिन सी ही है जो दूध में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर दूध में जाता है तो वो दही में जम जाता है, या वो फट जाता है, या दूध हमारा फट जाता है, दूध हमारा फट जाता है। ठीक है, दूध हमारा क्या करता है? फट जाता है। ठीक है ठीक है, तो दूध हमारा फट जाता है, अगर उसे हमने कर्ड में कन्वर्ट करना है, तो विटामिन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, एग योक इज रिच इन डैश एंड एग एल्ब्यूमिन इज रिच इन डैश। तो आपको मैं बता दूं, ये एग है, ये एग है, जो येलो वाला पार्ट है, ये जो येलो वाला पार्ट है इसे बोलते हैं योक। जो येलो वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? योक। क्या बोलते हैं? योक। और जो व्हाइट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम एल्ब्यूमिन। जो ये व्हाइट वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। मुझे बताओ, जो एग का योक होता है, काफी जिम वाले बच्चे जो होंगे, जो जिम लोग जाते हैं, वो येलो वाला पार्ट उठा के फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? फैट प्रेजेंट होता है, राइट? दे आर रिच इन फैट्स, दे आर रिच इन फैट्स। एंड जो एग एल्ब्यूमिन वाला पार्ट होता है वो खा जाते हैं, बिकॉज वो जिम जा रहे हैं, उनको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए? प्रोटीन। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ डैश। बिल्कुल सही बात है भावना, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर है हमारा बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बैलेंस्ड डाइट। ईटिंग टू मच फैट रिच फूड्स कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड, क्या क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? क्या बोलते हैं उस कंडीशन को?
क्या आप बोलते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, ओबेसिटी। नेक्स्ट, the component of food that does not provide any nutrient to our body and yet is essential is called dash। वो component of food जो हमारा does not provide, कोई nutrient नहीं provide कर रहा and yet is essential, इसका आंसर बता दो। मान जाऊंगी ये तो आज की क्लास का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, रफेज, रफेज एंड वाटर, कुछ भी आप इसमें डाल दो, वाटर एंड रफेज। ठीक है, ये हमारा आज की क्लास का ही क्वेश्चन था। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा, तो मैं स्टार्टिंग से ही बताती हूं, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा फूड नेसेसरी क्यों है, फूड नेसेसरी क्यों है। हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़े थे कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स एज अ मेजर। ठीक है, माइनर में हमने क्या पढ़े? विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमने पढ़े थे माइनर में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने हमने टेस्ट भी देखे थे। ठीक है, फिर आज हमने पढ़ा वाटर, रफेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, और एक हमने देखा था फूड की ओवर कुकिंग के, फूड की ओवर कुकिंग के, फूड की ओवर कुकिंग के डिसएडवांटेज। क्या आपको ये सब समझ में आ गया? आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। क्या आपको ये सब समझ में आ गया? क्या आपको ये सब समझ में आ गया? चलो, अब आपके पास आता है होमवर्क। सबसे पहले आपने लिखना है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, D कॉजेस। दूसरा, हाउ टू, एक सेकेंड, Why roughage is essential। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड रहेगा वो यही रहेगा कि हाँ, वाटर इज एसेंशियल बट स्टिल नॉट अ न्यूट्रिएंट, वाई। ठीक है, तो इनके आंसर्स आप दोगे, इनके आंसर्स आप दोगे। ठीक है, इनके आंसर्स आप दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों, थैंक यू चैम्प्स। हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है? यस और नो। आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज की बारिश कर देंगे तो मैं समझूंगी यस, अच्छे से समझ में आ गया है। बस एक बार जल्दी से फायर इमोजीज भेज दो ताकि मुझे पता लग जाए हाँ जी भाई समझ में आ गया है। जल्दी से फायर इमोजीज की बारिश कर दो। बहुत सारे फायर इमोजीज आ गए, बहुत सारे फायर इमोजीज आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू परी, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे फायर इमोजीज आ गया। आदित्य ओके, आरोही समझ में आ गया। ओके, आर्यन समझ में आ गया। ओके ओके ओके, अनन्या बिल्कुल, जानवी ठीक है, समझ में आ गया। स्वरा ओके, अंकिता ओके ओके, आदि समझ में आ गया। हर्षिका, इनायत ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक न्यू चैप्टर के साथ।